सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि धारा 6 की उपधारा 1 के तहत यदि आवेदन किया जाता है तो धारा 8 में बताया गया है कि वे कौन सी सूचनाएं हैं जो नहीं दी जा सकती। आइए जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 लोक सूचना अधिकारी द्वारा कौन सी सूचनाएं देने से मना कर सकते हैं। धारा 8 सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। उपधारा 1 इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। खंड का सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को रोकने का उद्दीपन होता हो। धारा 8 की उपधारा 1 खंड का में बताया गया है कि लोक प्राधिकारी ऐसी सूचना जिसके प्रकटन भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा, रणनीति पर खतरा हो, वैज्ञानिक या आर्थिक विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जिस सूचना से अपराध की उत्पत्ति प्रेरित होती हो, ऐसी सूचनाएं प्रदान नहीं की जा सकती। खंड खा सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है। धारा 8 की उपधारा 1 खंड खा में ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन पर न्यायालय ने रोक लगाई हो या फिर ऐसी सूचना के प्रकाशन पर न्यायालय की अवमानना होती हो, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा सकती थी। खंड ग सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होता होगा। धारा 8 की उपधारा 1 खंड ग कोई ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से अर्थात इसके मांगे जाने से आम जनमानस पर पहुंचने पर माननीय संसद जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती हो या किसी राज्य के विधानमंडल जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों आती हो, इनका विशेष अधिकार का उल्लंघन होता हो या विशेष अधिकार भंग होता हो, ऐसी सूचनाओं को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता। इस पे स्पष्ट रोक लगाई गई है। खंड घ सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी परिव्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। धारा 8 की उपधारा 1 खंड घ कहता है कि ऐसी सूचना का प्रकाशन जिसमें वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता या संपदा सम्मिलित है, किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंचता हो, तब सूचना को नहीं दिया जा सकता। लेकिन उस स्थिति में उस सूचना को दिया जा सकता है जब सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि यह सूचना जनसाधारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, जनसाधारण के लोकहित में है, तो उस सूचना को जनसाधारण में प्रकट किया जा सकता है, अन्यथा प्रकट नहीं किया जा सकता। खंड किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। धारा 8 की उपधारा 1 खंड इसमें वर्णन किया गया है जो पति या पत्नी वैश्वासिक नातेदारी के होते हैं या फिर वकील या उसके क्लाइंट की नातेदारी की विश्वसनीयता होती है या फिर जो मरीज और डॉक्टर की वैश्वासिक नातेदारी होती है, इनके बीच जो भी बातें होती हैं उनको आरटीआई के अंतर्गत नहीं मांगा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इनके बीच की कोई बातचीत की जानकारी आरटीआई के अंतर्गत मांगता है, लेकिन लोक सूचना अधिकारी को लगता है जनसाधारण के लिए ऐसा करना लोकहित में है, तो ऐसी जानकारी लोकहित में होने के कारण प्रदान की जा सकती है। खंड 4 किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। धारा 8 की उपधारा 1 खंड 4 कहता है कि भारत सरकार या किसी अन्य देश
जैसे पाकिस्तान हो या सीरिया, रशिया या किसी भी देश के साथ जो समझौता होते हैं, जो उनकी कूटनीति या अन्य कोई नीति होती है, अगर वह उस देश को विश्वास दिलाते हुए प्राप्त की गई है, जिसमें उनका आम लोगों के लिए डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार की सूचना मांगे जाने पर आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती है। खंड 6 सूचना जिसकी प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत को पहचान करेगा। धारा 8 की उपधारा 1 खंड 6 ऐसी सूचना का प्रकटन जिससे व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो। इसके साथ साथ जो सूचना विधि प्रवर्तन व सुरक्षा के प्रयोजन के लिए दी गई है और ऐसी जानकारी देने से उसके मूल स्रोत का पता चलता है, तो ऐसी सूचना को नहीं दिया जाएगा। खंड जा सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी। धारा 8 की उपधारा 1 खंड जा इस प्रकार कहता है कि सूचना के प्रकटन से जो अपराधी होते हैं उनके अन्वेषण में किसी प्रकार की समस्या आएगी, उनके पकड़े जाने पर कोई समस्या आएगी या अभियोजन के समय की प्रक्रिया में अड़चन आएगी, तो ऐसी सूचना को इस आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकट नहीं किया जाएगा, ऐसी सूचना को नहीं दिया जाएगा। खंड झा मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे। धारा 8 की उपधारा 1 खंड झा कहता है कि मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उन्होंने किसी भी दस्तावेज, अधिनियम व विनियम या विधि द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार से दस्तावेज तैयार करने में व अन्य कागज पर जिसमें सचिवों के विचार विमर्श है, उनके बारे में कोई सूचना मांगी गई है, तो वह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लेकिन हाँ, किसी धारा में वर्णन किया गया है, जब कार्य पूरा हो जाए उसके बाद जानकारी प्रदान की जा सकती है। खंड इंजा सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथा स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी यह समाधान नहीं हो जाता है कि किसी ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है। धारा 8 की उपधारा 1 खंड इंजा कहता है कि ऐसी सूचना पर व्यक्ति के संबंध में है या किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में है और वह सूचना उसकी व्यक्तिगत सूचना है, तब उसका प्रकटन नहीं किया जाएगा। उसका प्रकटन केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह सूचना जनसाधारण के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अगर वह सूचना व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा जनसाधारण के लिए उपयोगी है, तो उसका प्रकटन केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग या अपीली अधिकारी के आदेश पर दिया जा सकता है। उपधारा 2 शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 में उपधारा 1 के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। धारा 8 की उपधारा 2 शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 की उपधारा 1 की छूट के होते हुए उसमें वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी बातें हैं जो कोई भी व्यक्ति नहीं मांग सकता है, तो उसका भी इस आरटीआई अधिनियम में प्रबंध किया गया है तथा लोक सूचना अधिकारी उस सूचना को प्राप्त कर सकता है, परंतु एक परिस्थिति पूरी होना चाहिए कि वह सूचना ऐसी है जिसमें लोकहित है, वह संरक्षित हित से अधिक है, अर्थात विस्तृत लोकहित में है, तब उस सूचना को इस अधिनियम के तहत दिया जा सकता है।
धारा 3 उपधारा 1 के खंड का, खंड ग और खंड झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में जिससे 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगठित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। धारा 8 की उपधारा 3 खंड का, खंड ग, खंड झ के अंतर्गत मांगी गई है, यदि वह समकालीन नहीं है, वर्तमान आवेदन की तारीख से 20 वर्ष पुरानी है, तो उसको देने से मना नहीं किया जा सकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि सारी सूचना मांग सकते हैं या सारी सूचनाओं को आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है। इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है वह केंद्रीय सरकार का है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।